अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल होम किचन। तो सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और घर रहिए और महफूज रहिए और अपने दूसरों को भी इस वबा से बचाइए। तो जैसा कि मीठी ईद है और मीठे पकवान बन रहे हैं, तो आज हम आपके पास बहुत ही मज़ेदार सी जो है रेसिपी लेकर आए हैं। इस रेसिपी का नाम है मतंजन ज़र्दा। तो इंशाल्लाह चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने लिया था 1 किलो चावल। पक्की बनास्पति भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कच्ची बनास्पति। इसको हमने बॉयल किया है, 70% इसको जो है बॉयल किया था, जिसे 3 कन्नी भी कहते हैं। तो उसको बॉयल करके रख दिया है। तो ये बाकी जो अज्जा हैं ये इसमें डलेगा, घी डलेगा। इसके अलावा मेवा जात हैं, चीनी है, खोया है और दूध है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब पहले ऐड करेंगे हम घी। घी तकरीबन आपने लेना है 1.5 पाव 1 किलो चावल में। उसमें ज़्यादा घी हो जाता है, वो भी नुकसान है सेहत के लिए। तो आपने अपने सेहत का भी ख्याल रखना है। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची और 1 टुकड़ा हम ऐड कर देंगे दालचीनी का। इसको अच्छी तरह तड़का लेंगे। आपका जो बर्तन है जिसमें आपने चावल करने हैं, उससे आपने अपने तमाम एरिया को जो है घी के साथ, तमाम एरिया को घी के साथ आपने ऑयलिंग कर लेनी है, मतलब उसको लिक्विड कर देना है किस्म से। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। ये हमने इसमें ऐड कर दिए हैं चावल। हम इसकी बनाएंगे 2 तहें। पहली तह लगाई है, अब इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर तकरीबन आपने 700 ग्राम तकरीबन यूज़ करनी है। जो बहुत ज़्यादा शौकीन हो मीठे के, वो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो इसकी टोटल है। 1 किलो चावल में आप 1 किलो की चीनी डाल सकते हैं। और साथ थोड़ा सा डाल देंगे दूध आपने ले लेना है तकरीबन 1 पाव। और अब इस पे हम लगाएंगे दूसरी तह। अब हम इसकी दूसरी तह लगाई है, दूसरी लेयर। उसमें फिर वही अमल करेंगे, चीनी ऐड करेंगे। साथ करेंगे मिल्क की शावरिंग कर देंगे। चीनी और दूध की शावरिंग करेंगे, फिर हम इसको लगा देंगे ढक्कन। और ये इन पर आपने जो है ना चूल्हा जो है बिल्कुल लो फ्लेम रखना है, मतलब आपको 1 से 2 मिनट देंगे। अच्छा दोस्तों, जब तक इसकी जो है चीनी बिल्कुल अच्छी तरह मेल्ट नहीं होती है, देखें अभी थोड़ी सी चीनी इसकी अच्छी तरह मेल्ट नहीं हुई। जब इसकी चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी और दूध जो है और घी थोड़ा थोड़ा ऊपर आना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम इसके अगला प्रोसीजर करेंगे। और इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार मतंजन ज़र्दा बनने को तैयार है। सिर्फ इसने आपने जब लेयर लगा देनी है तो उसमें 2 से 3 मिनट इसको रखना है, ताकि ये इसका जो है अच्छी तरह जो है मिक्स हो जाए। और फिर उसको हम लगा देंगे ढक्कन। दोस्तों, अब हमारी जो चीनी, दूध और जो घी डाला था वो तकरीबन सब मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले खोया।
उसके बाद डालेंगे बादाम, फिर डालेंगे सौगी, फिर डालेंगे कोकोनट, फिर डालेंगे अखरोट की गिरी, पिस्ता, साथ ही ऐड करेंगे रसगुल्ले, ऐसा और डाल देंगे खोया। खोया अपने कच्चा फीका जो खोया होता है वो लेना, दाने वाला। तो अब इसको हम लगा देंगे दम तकरीबन 10 मिनट और हल्की आंच पे, तो हमारा जो मंजन इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे कलर आपने ऐसे ऐड करने, इधर रख देना एक ड्रॉप बस, फिर दूसरा एक साइड पे डाल देना, मतलब 4 कोने डालने, 4 कोनों में एक कलर डाल देना। और सेंटर में क्या करना है, ये सारे कलर को मिक्स कर लेना और सेंटर में ऐड कर देना। और अब इसको तकरीबन 5 मिनट आपने मज़ीद दम लगा देना। दोस्तों हमारा मज़ेदार सा जो है मंजन ज़र्दा तैयार है। अब इसको हमने एक डिश में निकाल लिया। अब इसको सर्व कर सकते हैं अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को। तो इंशाल्लाह ईद को एंजॉय कीजिए और हमें अपनी खुशियों में ज़रूर याद रखिएगा। और मज़ीद अच्छी रेसिपी, ईद स्पेशल रेसिपी के लिए हाज़िर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और ये आखिरी बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वस्सलाम।